बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। दीन के नाम पर क़त्ल-ए-आम का सिलसिला तमाम अदियान के लिए बदनामी का और तमाम अदियान के पैरोकारों के अगली नस्लों की दीन से दूरी और दीन के मज़ाक बनने का सबब है। दीन के नाम पर कहीं भी क़त्ल-ए-आम हो, खुसूसन मज़लूम अवाम का, चाहे वो किसी भी दीन और मज़हब के पैरोकार हैं, ये इंतहाई बदतरीन जुर्म है। और उससे बड़ा जुर्म यह है कि मुख्तलिफ़ अदियान के पैरोकार किसी भी मज़लूम के कत्ल पर ख़ामोश रहें या उनकी ख़ामोशी तायीद की सूरत में हो। जो कुछ हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में मज़लूम अवाम के साथ, गो कि ये जुल्म वहाँ के क्रिश्चियंस पर भी हो रहा है, लेकिन मुसलमानों पे ज़्यादा हो रहा है। और इस सूरत हाल में ख़ुद यहूदी उलमा का ख़ामोश रहना उनके दीन की बदनामी का सबब है। इसी तरीक़े से अगर कहीं कोई बेकसूर यहूदी मारा जाए और मुसलमान ख़ामोश हों तो ये इस्लाम की बदनामी का सबब है। लिहाजा हम सबको खुल के कहना चाहिए कि दीन के नाम पर क़त्ल-ए-आम का सिलसिला रुकना चाहिए, तमाम अदियान की बदनामी का सबब है। हमें मज़म्मत करनी चाहिए हर ज़ालिम की, और यही हुक्म है कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। और साथ देना चाहिए हमें हर मज़लूम का, और यही आखिरी वसीयत थी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिल-मज़लूम औना। हम हर ज़ालिम की मुखालफत करें, चाहे वो हम पर जुल्म करे और चाहे कोई हम में से हो और किसी और पर जुल्म करे। लिहाजा अगर इसराइली मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो हमें उसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए, लेकिन यूरोप में जो हिटलर ने उन पर जुल्म किया, हमें उसकी भी तायीद नहीं करनी चाहिए, जो बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया में देखने में आती है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम कभी भी हिटलर की तायीद ना करते। बस हम हिटलर के जुल्म की भी मुखालफत करें। और आज कोई भी हुकूमत, क्योंकि बिला शक इन गेम्स के पीछे यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी हुकूमतों का हाथ है, बस जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो न फ़कत इस्लाम के लिए बल्कि दीगर अदियान के लिए भी ख़तरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले, चाहे आयतुल्लाह मूसा सद्र हों, इनकलाब से पहले से फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं, और दीगर हमारे मराज इज़ाम, और इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने मदद की फ़लस्तीनियों की, और ख़ुसूसन यौमुल क़ुद्स का ऐलान किया। और इसी तरह से आज भी ईरान के तमाम उलमा कराम और मराज इज़ाम अहले फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि वो अहले सुन्नत हैं, क्योंकि हम हर मज़लूम के साथ हैं और हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में आज किस तरह से सैयदुश्शुहदा स्कूल की बच्चियों का क़त्ल-ए-आम किया गया कि अब तक की इत्तला के मुताबिक 50 बच्चियां शहीद हो चुकी हैं और 200 के करीब बच्चियां और कुछ अफराद जो उस वक्त वहाँ चल रहे थे वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तालिबान का ये कहना है कि ये ISIS का काम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान और ISIS अलग अलग हैं। क्या तालिबान ISIS, बोको हराम, अश-शबाब, रियाज़ुस्सालिहीन चेचेनिया की, लश्कर जंगबी, सिपाह सहाबा, अल-कायदा, ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक़ है, यानी देवबंदियत। यहाँ पर हम नहीं कहते कि तमाम देवबंदी इस चीज़ की तायीद करते होंगे, लेकिन अगर उलमाए देवबंद खुल के फतवे नहीं देते और बार बार नहीं देते तो इसके माना यह है कि इनका साथ तो है। अब पाकिस्तान की आर्मी को यह चाहिए कि इन तमाम मुफ्तियों को इनकी फैमिलीज़ के साथ जमा करें और इनसे अहद लें, इनसे कसम खिलवाएं, इनसे इकरार लें कि अगर हमने किसी भी दहशतगर्दी किसी भी दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ की और उसका साथ दिया और उसकी तायीद की, और अगर मालूम होने के बाद ख़ामोश रहे
اور کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ کیا، چاہے لکھ کر، چاہے بول کر، چاہے SMS سے، چاہے اشارے سے، چاہے کسی بھی طریقے سے، تو ہماری بیویوں کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ممکن ہے یہ بات کسی کو لطیفہ لگے، لیکن اس قسم کے افراد کو انہی کے حربے سے روکنا ضروری ہے۔ بلکہ اکثر مفتیوں کو، مدرسوں کو اور طالب علموں کو، آرمی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے جمع کریں اور ان سے اس قسم کا اقرار لیں۔ اب یہاں پر لازم ہے خصوصاً دیوبندی علماء پر، علی الخصوص جو اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہلوانا پسند کرتے ہیں، کہ وہ کھل کے کہیں، کھل کے فتویٰ دیں، اور جب ضرورت ہو، جب کوئی حادثہ ہو تو کھل کے فتویٰ دیں کہ اس قسم کا قتل عام کسی بھی دین و مذہب کے ساتھ حرام ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکاروں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے خلاف ہے۔